जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि नीतीश कुमार की जदयू को वित्त विभाग और रेल विभाग जैसे मिलने की बात कही जा रही थी। जेडीयू ने भी मोदी से डिमांड किया था, ऐसी चर्चा खूब हो रही थी। लेकिन मोदी ने झुनझुना थमा दिया बिहार को और खास करके जेडीयू को। इसकी चर्चा भी अब खूब हो रही है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस चुनाव में सबसे पावरफुल बनकर उभरे हैं। बिहार में 12 सांसद जीतकर जेडीयू के आए हैं और बीजेपी से भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। नायडू और नीतीश के बैसाखी पर ही मोदी अपनी सरकार चलाएंगे, इसीलिए नीतीश को नज़रअंदाज करना मोदी के लिए महंगा पड़ेगा, ऐसा खूब कहा जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जदयू को झुनझुना थमा दिया और पूरे बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया कि आप बजाइए और खूब खेलिए। इसकी चर्चा खूब हो रही है। ललन सिंह को रेल विभाग मिलने की बात कही जा रही थी कि ललन सिंह को रेल मंत्रालय दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए जाएंगे, लेकिन उनको पशुपालन और बकरी वाला मंत्रालय और मछली पालन का मंत्रालय थमा दिया गया और पंचायती राज दिया गया। कोई बड़ा मंत्रालय नहीं है। अब जदयू के अंदर खाने में इस पर खूब चर्चा हो रही है और मीडिया के गलियारे में भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत महीन खिलाड़ी हैं। जदयू को इसलिए रेल मंत्रालय नहीं दिया गया कि नीतीश कुमार से कद ललन सिंह का कहीं बड़ा ना हो जाए, या रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे विभाग जदयू को जरूर मिल सकता था और मोदी जरूर दे देते अगर नीतीश कुमार खुद मंत्री बनना पसंद करते तब। लेकिन अगर रेल ललन सिंह को मिल जाता तो नीतीश कुमार के इक्वल, उनके बराबर के नेता बन के जदयू में उभर जाते और ये नीतीश कुमार की राजनीति के लिए घातक होता। अगर नीतीश कुमार जब भी उनको कंट्रोल करना चाहते तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाते। इसीलिए ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने मोदी के साथ मिलकर खेल कर दिया, ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के जदयू को महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया, इससे नीतीश नाराज हैं और नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं और ये बहाना नीतीश कुमार खोज रहे हैं। अब बात जदयू की तो हो गई, अब चिराग पर आते हैं। चिराग उनके मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन उनको भी कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। जो उनके चाचा के पास फूड प्रोसेसिंग विभाग था, वही मंत्रालय चिराग को भी दिया गया और युवा और खेल दिया गया। चिराग के चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि ये विभाग में कुछ भी नहीं है और इससे बिहार की तरक्की नहीं किया जा सकता है। चिराग को अगर ये विभाग मिला है तो बिहार में कुछ भी नहीं होगा, ये आने वाला वक्त भी बताएगा। मांझी को जो विभाग दिया गया है एमएसएमई, ये विभाग पहले गिरिराज सिंह के पास था, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में बिहार में क्या चमत्कार कर दिए गिरिराज सिंह, तो अब मांझी से क्या उम्मीद किया जा सकता है। कुल मिला जुलाकर बिहार को कोई भी अहम मंत्रालय नहीं दिया गया। इससे न सिर्फ बिहार के मंत्रियों में नाराजगी है, बल्कि आम जनमानस भी खूब सुना रहा है मोदी को और ये कह रहे हैं लोग कि बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया गया और इससे बिहार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार ये बहाना खोज रहे हैं। नीतीश कुमार अगर बिहार विधानसभा को भंग नहीं करा दिए और बीजेपी उनकी बात अगर नहीं मानी तो नीतीश कुमार के लिए ये बहाना काफ़ी है और कभी भी पलटी मार देंगे। अगर इंडिया अलायंस ये तय कर दे कि 2025 के चुनाव में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में भी और केंद्र में भी उनको मनपसंदीदा पोस्ट दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार कभी भी इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं और मोदी के पैर से अपना बैसाखी खींच सकते हैं। मोदी की सरकार कभी भी संकट में आ सकती है। उधर चंद्रबाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है। अजीत पवार के गुट भी नाराज चल रहा है और हर घटक दल मोदी के मंत्रालय से बहुत नाराज है।
कभी भी मोदी का सरकार संकट में पड़ सकता है, ये बताया जा रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।